करना है। तो चलो एक बार फिर से इसको समझा दे क्या, एक बार फिर से इसको बता दे क्या। चलो एक बार डायग्राम को मैं फिर से बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं, ठीक है भाई। चलो तो हम लोग डायग्राम में एक बार देखना सही से, नहीं ना। सबसे पहले स्क्रोटम की बात कर रहे हैं, है ना भाई। स्क्रोटम में मैंने तुमको 3 लेयर बना कर रखा है, क्लियर भाई। जो आउटर लेयर है वो क्या भैया, स्किन, स्किन है। आउटर लेयर क्या भैया, स्किन। और उसके ऊपर क्या होता है, कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स। अच्छा लो, उसके अंदर में मसल होता है भैया, स्किन के अंदर क्या भैया, मसल। कौन सा मसल है जरा, डार्टोज मसल। डार्टोज मसल का फंक्शन क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का। अरे डार्टोज मसल का फंक्शन क्या होता है भैया, टेम्परेचर रेगुलेशन। कैसे टेम्परेचर रेगुलेट करता है, समझ में आया ना भैया। टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37। इसको कितना चाहिए भैया, 35। कितना चाहिए भैया, 35। तो देखना, तो क्या होगा, अगर गर्मी का मौसम है तो हमारे अंदर भैया गर्मी तो है, अरे है या नहीं है, अरे है या नहीं है, तो क्या करेगा, हमारे शरीर से दूर जाना चाहेगा, मतलब डायलेट हो जाएगा, मतलब लटक जाएगा। अरे लटक जाएगा ना भैया। लेकिन वही अगर ठंड की मौसम की बात करें तो बाहर का इन्वायरमेंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम गिर जाता है। अरे बाहरी इन्वायरमेंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम गिर जाता है या नहीं गिर जाता है, गिर जाता है। तब उस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या होगा, डायटोज मसल वापस से कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे बॉडी से चिपकेगा, अरे हमारे एब्डोमिनल कैविटी से चिपकेगा भैया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। कहाँ पे, दैट इज द टेस्टिस के पास टेम्परेचर रेगुलेट होते रहे, इसका काम किसका है भैया, स्क्रोटम का। किसका, ये स्क्रोटम मतलब डार्टोज मसल का। किसका भैया, डार्टोज मसल का। किसका भैया, हमारे पास डार्टोज मसल का, क्लियर भाई। उसके अंदर जो एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेसिया। क्या बोलते हैं हम लोग भैया, फेसिया। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फेसिया, क्लियर है भाई। अब जो टेस्टिस होते हैं वो नीचे से, जैसे ये देखो, मैं एक बार बता दूं भाई, समझना जरा। देखना, जो टेस्टिस होता है वो नीचे वाले लेयर से कनेक्टेड होता है, समझना जरा। जैसे ये हो गया भैया स्क्रोटम का लेयर, ये स्क्रोटम का लेयर, तो यहाँ से कनेक्टेड होता है टेस्टिस। इस तरह से, इस तरह से जो हमारे टेस्टिस होते हैं ना भैया, वो इस तरह से हमारे कनेक्टेड होते हैं नीचे से, बराबर है क्या। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो हमारे टेस्टिस को किससे कनेक्ट कर रहा है, दैट इज अ वॉल से। किससे, कौन किसके वॉल से, स्क्रोटम के वॉल से। अरे कहें, अरे यार मसल की बात करो, फेसिया की बात करो, वो सब हमारा स्क्रोटम का वाल ही है ना। तो हम लोग बात करें, अरे यार दीवार की बात करो, चाहे उसके ऊपर प्लास्टर की बात करो, सब तो वाले हैं ना। अब ऐसा नहीं ना कि भाई दीवार नहीं है, अब जैसे प्लास्टर हो गया तो कुछ और हो गया है, ऐसे पुट्टी मार देंगे तो कुछ और हो जाएगा, पेंट मार देंगे तो और कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो वही मसल है, उस पर ऊपर नीचे हम लोग लेयर चढ़ा दिए, एक तरफ स्किन का, एक तरफ फेसिया का। बात समझ में आएगी, तो हमारा वॉल है, क्लियर है भाई। तो ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजोरकियम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मेजोरकियम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मेजोरकियम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको भैया, मेजोरकियम। या फिर इसी को बोला जाता है ग्यूबर नेकुलम। क्या बोला जाता है भैया इसको, ग्यूबर नेकुलम। क्या बोला जाता है भैया इसको, ग्यूबर नेकुलम, क्लियर है भाई। अच्छा देखना, यहां से हमारा लेयर बाहर आता है, अरे बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये देखो, ये यहाँ पे ओपनिंग होता है एब्डोमिनल कैविटी में जाने के लिए। अरे अगर ये ओपनिंग नहीं होगा तो क्या टेस्टिस इधर डिसेंड डाउन हो पाएगा। और तुमको बोला था ना कि टेस्टिस जो है वो बनता कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी में, और बाद में बर्थ से पहले कहाँ डिसेंड डाउन हो जाता है, स्क्रोटम के अंदर। अरे होता या नहीं होता, अरे ये बात समझ में आती नहीं आती। तो तुम सोचो जरा, अगर ये ओपनिंग नहीं होता तो क्या ये नीचे आ पाता, क्या नहीं नीचे आ पाता। तो ये वाला ओपनिंग अभी भी है ना भाई। यहाँ पे एक मसल था जिसको हम लोग बोले थे, क्या कौन सा मसल था, क्रिमेस्टर मसल। कौन सा मसल था भैया, क्रिमेस्टर मसल। तो जिस समय सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, जिस समय क्या होता है भैया, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, उस वक्त क्या होता है, हमारा ये जो मसल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर चिपक जाता है, क्लियर भाई। जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा, स्क्रोटम जो है वो छोटा हो जाएगा, स्क्रोटम जो है वो छोटा हो जाएगा, क्लियर भाई। समझना काहे हो जाता है, बंद कर देते हैं। टेस्टिस को सिकुड़ा देता है ऊपर, अपर साइड, बराबर है क्या। और जब ये सिकुड़ जाएगा तो ये हमारे बॉडी से अटैच हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं ना भाई, हमारे बॉडी से अटैच हो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला था कि जितना भी स्ट्रक्चर हमारे में है ना, उतना ही स्ट्रक्चर फीमेल में भी होता है। तो बताओ, ये इंग्विनल कैनाल फीमेल में बना होगा या नहीं बना होगा शुरुआत में,
अरे बना होगा मतलब वो अंदर में होगा अभी भी कहीं ना कहीं, नहीं समझ में? अरे यार स्क्रोटम जैसा स्ट्रक्चर अगर हमारे अंदर है तो फीमेल के अंदर भी उसी के जैसा स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? उसी के सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? तो उसी के सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर फीमेल के अंदर भी होगा, तो इंग्विनल कैनाल फीमेल के अंदर होएगा या नहीं होएगा? होगा। तो फीमेल के अंदर क्या ये इंग्विनल कैनाल पूरा अच्छे से फंक्शनल होता है क्या? नहीं ना भाई। तो बताओ हर्निया होने का चांस किसको ज्यादा है, मेल को या फीमेल को? मेल को। भैया मेल को हर्निया होने का चांस ज्यादा होता है। बात समझ में आई क्या? चलो आ जाओ। अरे बात समझ में आ गई क्या? अरे यहां तक क्लियर है? बोलबे नहीं करेगा सब। यहां तक क्लियर है ना भाई? इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो उस हर्निया को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इंग्विनल हर्निया। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इंग्विन। तो बताओ इंग्विनल हर्निया का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो किस में ज्यादा होता है? मेल में एज कंपेयर टू फीमेल। जैसे मान लो 5 लोग को अगर हर्निया हुआ है तो उसमें से 4 लोग को मेल को होगा और एक को फीमेल को, मतलब एक मतलब 4:1 का रेशियो चलता है, बराबर है क्या? तो इंग्विनल हर्निया की बात करें तो कॉपी की छत पे लिख सकते हो क्या इंग्विनल हर्निया का कंडीशन? एक बार कॉपी के छत पे लिख देना इंग्विनल हर्निया का कंडीशन। कॉपी के छत पे लिख देना इंग्विनल हर्निया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्विनल हर्निया इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्विनल हर्निया इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्विनल हर्निया इज हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्विनल हर्निया इज इन 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 मेल इज टू फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल इज 4:1, इज 4:1। कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई नहीं है? अच्छा देखो ये वाला जो निकल रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? स्पर्मेटिक। बताओ। अरे फिर पीछे मुड़ गया भाई, इधर देखो ना। चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पर्म। अच्छा ये बताओ जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, क्या उसके अलावा कोई दूसरा कनेक्शन है हमारे बॉडी से जो डायरेक्ट टेस्टिस तक जाए? अरे बोलो भाई, हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड के अलावा कोई दूसरा कनेक्शन है जो डायरेक्ट हमारे बॉडी से कहां तक जाए भैया? टेस्टिस तक जाए? कोई दूसरा है? मतलब अगर टेस्टिस को छूते हैं तो महसूस होता है, इसका मतलब नर्व हमारा वहीं पे है, ब्लड वेसल्स हमारे वहीं पे हैं। मतलब ब्लड वेसल में क्या क्या होगा? एक खून ले जाने वाला और खून वापस ले आने वाला। जो टेस्टिस को खून देगा उसको क्या बोलेंगे? टेस्टिक्यूलर आर्टरी। अरे टेस्टिक्यूलर आर्टरी। और जो वापस लेके आएगा उसको बोलेंगे टेस्टिक्यूलर वेन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? टेस्टिक्यूलर वेन। अरे जो लीवर को ब्लड देता है उसको बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी, और जो वापस लेके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक वेन। नहीं बोलते हैं? जो डायफ्राम को देता है क्या ब्लड, उसको बोलना हम लोग क्या बोलते हैं भैया? फ्रेनिक आर्टरी। और जो वापस लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेनिक वेन। अरे बोलते नहीं बोलते भैया? तो हमारा ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होगा उसके अंदर क्या क्या होगा भाई? हमारा जो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होगा उसके अंदर क्या क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी। एक तो हमारा नर्व होगा, और क्या होगा भैया? आर्टरी होगा, फिर क्या होगा भैया? वेन होगा। अरे होगा या नहीं होगा? और बाकी और क्या क्या होगा फिर अभी आगे बात करेंगे अपन। कोई दिक्कत यहां तक? अरे पूरे इसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है क्या? अरे कहीं स्क्रोटम में कोई तकलीफ है क्या भाई? पक्की बात। देखो हम लोग स्ट्रक्चर अभी स्क्रोटम पर है, टेस्टिस नहीं। क्लियर है भाई? हम लोग अभी स्ट्रक्चर क्या पढ़े भैया? स्क्रोटम। क्या स्क्रोटम में कोई तकलीफ है भाई यहां तक? पक्की बात, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, मिटा दे इसको। अरे पक्की बात, कोई तकलीफ नहीं, मिटा दे इसको। अब नहीं बोलेगा सब। अरे बोलो ना, कोई तकलीफ है यहां तक? क्या? चलो तो अब लिखेंगे इसमें इट कंसिस्ट ऑफ, अभी वो डायग्राम हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एनसीईआरटी बंद रखो ना यार, घर पे पढ़ना है एनसीईआरटी। वो हम बताइए नहीं रहे अभी, वो हम बताइए नहीं रहे अभी, हम बता ही नहीं रहे, वो हम काहे बताएं अभी? अभी हम बताएंगे ही नहीं, जब हम टॉपिक बात करेंगे तब तुम बात करना। बात समझ में? जब टॉपिक बात करेंगे तब आराम से पढ़ाएंगे। अभी हम वो टॉपिक का बातें नहीं कर रहे। डायग्राम देख के कुछ कुछ पूछेगा, इससे थोड़ा होता है। चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, समझना जरा। चलो यहाँ हम लोग बात करेंगे इट कंसिस्ट ऑफ,
ये टॉपिक डालना, उसके बाद मैं बताता हूँ भैया स्क्रोटम में क्या क्या मिलेगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, स्क्रोटम टॉपिक डाला हुआ है ना भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो तो उसमें लिखना इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे टॉपिक डाल देना इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसमें क्या क्या मिलेगा वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। अरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या मिलेगा वहां पे लिख देना। यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ का क्या मतलब है, इट का क्या मतलब है, स्क्रोटम नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बराबर है क्या। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या मिलेगा हम उसकी बात कर रहे हैं, बराबर है क्या। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या मिलेगा हम उसकी बात कर रहे हैं, कोई तकलीफ यहाँ तक। चलो सबसे पहले बताओ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजर पोर्शन कौन है। अरे मेन पार्ट कौन है भैया, टेस्टिस के अलावा कोई है क्या। चलो दूसरा बताओ जरा। देखो टेस्टिस होता है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एपिडिडाइमस की बात करते हैं, एपिडिडाइमस की बात करते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंस। हम लोग चौथी बात करने जाते हैं सेमाइनल वेजाइकल की। अरे बात किए थे या नहीं किए थे। चौथा हम लोग बात करते हैं किसकी, सेमाइनल वेजाइकल की। पांचवी बात करते हैं हम लोग प्रोस्टेट की, किसकी बात करते हैं हम लोग, प्रोस्टेट की। छठी हम लोग बात करने जा रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये सारी बातें कर चुका था कि, ये सारा नाम याद है क्या तुम्हारे को, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। और सातवीं बात करें हम लोग यहाँ पे तो ये भैया पेनिस का स्ट्रक्चर। अरे क्लियर है भाई। अब बताओ इसमें से कै गो सिंगल होता है। अब तुमको बताना है कि भैया इसमें से कै गो सिंगल होता है, इसमें से कै गो सिंगल होता है भैया। भैया हमारे पास जो पेनिस तो भैया एगो सिंगल होता है, तो सब जानते हैं भैया, है कि नहीं। चलो तो पेनिस, पेनिस की बात करें तो भैया ये हमारा क्या होता है भैया, सिंगल स्ट्रक्चर होता है भाई, एक ही होता है हमारे बॉडी के अंदर। ये हम लोग बात करें तो ये भी सिंगल होता है। और कोई है जो सिंगल है, अरे बोलो जरा, इसमें इतना सारा है, कोई ना कोई सिंगल तो होबे करेगा। जल्दी बात कर, जल्दी 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 बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं ना भाई, समझ में आ गया क्या। एक प्रोस्टेट हमारा सिंगल होता है और पेनिस सिंगल होता है, बाकी सारे के सारे डबल स्ट्रक्चर है बाकी। अरे यार एगो टेस्टिस होगा तो मतलब एगो टेस्टिस है तो दूसरा भी टेस्टिस है, लेफ्ट राइट वाला। अरे उससे एपिडिडाइमस निकलेगा तो उससे भी एपिडिडाइमस निकलेगा, वासा डिफरेंस दोनों से निकलेगा, सेमाइनल वेसिकल दोनों के पास होगा। अरे है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी हमारे पास पेयर में मिलता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी हमारे पास किसमें मिलता है भैया, पेयर के अंदर मिलता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बातें समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक। अच्छा अगर एक सिर्फ प्रोस्टेट और पेनिस को छोड़ दो तो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है, मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेस्ट ऑल स्ट्रक्चर आर डबल, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है वो सब क्या है भैया, डबल है। तो तुम्हारे वजह से लेट तो हम भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पापा की वजह से लेट थोड़ा बहुत हम बात करके बर्दाश्त कर लेंगे, और क्लास में लेट आना अलाउड नहीं है भाई, सीधा सीधा बात। चलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, अरे यहां तक कोई तकलीफ है। चलो हो गया यहां तक। चलो अच्छा, अरे इधर देखो, एक बात किया था हमने इंग्विनल कैनाल के बारे में, बात किया था ना हम लोग, वहीं पे हमारा छूट गया था वो इंग्विनल कैनाल के बारे में। इंग्विनल कैनाल जहां पे लिखा हुआ है ना डायग्राम के अंदर, उसी को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर लेना भाई। एक तो हमारा भैया मेल में भी होता है और फीमेल में। अच्छा बताओ तो किसमें फंक्शनल होता है हमारा अच्छे से, मेल में या फीमेल में, मेल में या फीमेल में। अगर मेल में फंक्शनल है, अगर मेल में फंक्शनल है, इसका मतलब मेल का जो इंग्विनल कैनाल होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, मतलब वाइड होगा, जबकि फीमेल का क्या होगा, नैरो होगा। समझ में आ रहा है क्या। अरे तभी ना इंटेस्टाइन घुसने का चांस कम हो जाएगा फीमेल के अंदर और मेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो फीमेल के अंदर कभी इंग्विनल हर्निया सुना क्या, अच्छे से होता तो है ही लेकिन सुना नहीं है, मतलब क्योंकि बहुत कम मिलता है, क्योंकि बहुत
कम मिलता है। क्लियर है भाई? अरे समझ में आ गया क्या भाई? तो यहाँ पे नैरो लिख लेना और ब्रैकेट में इसी को लिख देना, दैट इज अ राउंड लिगामेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? राउंड लिगामेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसी को? राउंड लिगामेंट। अरे कल वाला टॉपिक सब लोग पढ़ के आया था क्या? पक्की बात है ना? यहाँ तक पूरा पढ़ के आया था ना भाई? कोई तकलीफ नहीं ना? अरे कोई तकलीफ हुआ था क्या यहाँ तक? पक्की बात? अब टॉपिक डालना बेटा दे। अब टॉपिक डालना स्क्रोटल या फिर स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। अब हमारे पास ये लाल रंग से टॉपिक डालेंगे स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। तुमको जो नहीं मालूम हो वो बोलना, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बराबर है क्या? मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम्हारे को जो नहीं मालूम हो वो बताना। पहला स्टेटमेंट है वन पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम। सही है? अरे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का है क्या? ये हमारा स्क्रोटम जो है वो हमारे एब्डोमेन रीजन में है? नहीं, ये हमारे एब्डोमेन से बाहर है। अरे ये हमारे बॉडी से बाहर है भाई, ये हमारे, अरे एग्जैक्टली हमारा ये वाला पोर्शन बॉडी है ना भैया, और ये बॉडी से बाहर है। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है। क्लियर है भाई? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है। क्लियर है भाई? तो स्क्रोटल सैक में ये स्टेटमेंट सही था क्या? वापस से सुन लो, मैंने बोला वन पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम। कोई दिक्कत? चलो अगला स्टेटमेंट है टेम्परेचर इन स्क्रोटम इज 2.25 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सही है? अरे सही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को ये डाउट आना चाहिए था कि भैया अगर गर्मी का मौसम है, मान लो बाहर इन्वायरमेंट गर्म है तभी ना गर्मी का मौसम है, तो भैया स्क्रोटम नीचे क्यों जाएगा भैया? फिर तो उसको और गर्मी लगनी चाहिए। अरे ऐसा होता है या नहीं होता? अरे डाउट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या किसी के मन में आया क्या? नहीं। एक चीज बताओ, एक तुम सिंपल समझना, जैसे मान लो कि गर्मी है, तो गर्मी है जैसे मान लो हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे करके रखे हुए, तो अभी ज्यादा गर्मी लग रहा है या ऐसे करने के बाद गर्मी ज्यादा लग रहा है? अब ऐसे करने पे ज्यादा गर्मी लग रहा है ना, और ऐसे खोल देने पे कम गर्मी लग रहा है, तो काहे ऐसा हुआ? अरे बाहरी टेम्परेचर तो अभी भी सेम है। नहीं समझ में? अरे बाहरी टेम्परेचर अभी भी सेम है। देखना जैसे ही हम इसको खोल देते हैं ना, अब पसीना निकलने का जगह बढ़ गया, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी। और उस समय ये वाला एरिया बंद था भैया, यहां से नहीं निकल सकता था, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा लगेगा। अब सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो हीट का एक्सचेंज ज्यादा हो सकता है। अरे है ना? तो स्क्रोटम अगर सटल रहेगा, सिकुरल रहेगा, तो छोटा सा, तो सरफेस एरिया कम रहेगा ना, हीट का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, बराबर टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन वही अगर नीचे सरक जाए तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आराम से हीट का एक्सचेंज कर सकता है क्या? अरे बोलो, हीट का एक्सचेंज आराम से कर सकता है क्या? तो गर्मी के मौसम में तुमको रिलैक्स फॉर्म में मिलेगा क्या स्क्रोटम? स्क्रोटम जो है वो गर्मी के मौसम में कैसा मिलेगा भैया? रिलैक्स फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा भैया? रिलैक्स फॉर्म में मिलेगा। कोई तकलीफ है यहां तक? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बात समझ में आएगा? अरे दोनों स्टेटमेंट सही है, बता दिया था भाई। चलो अगला स्टेटमेंट हमारे पास, दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टेम्परेचर का चीज को मजा आ रहा है क्या? ये टेम्परेचर रखने के लिए किसके लिए ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है? स्पर्म बनाने के लिए। किसके लिए करता है भैया? स्पर्म को बनाने के लिए। किसके लिए करता है भैया? ये स्पर्म बनाने के लिए। तो भैया स्पर्म, देखो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन तो स्पर्मेटोजेनेसिस। अरे जेनेसिस का मतलब क्या होता है भैया? फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन तो स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई तकलीफ है भाई? अगला है टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम और द स्क्रोटल सैक बाय ग्यूबरनेकुलम। सही है? वापस स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक बाय ग्यूबरनेकुलम। कोई दिक्कत भाई यहां तक? तो जल्दी जल्दी इसके में स्टेटमेंट लिखेंगे तो ध्यान दे, तुम खटाक खटाक से स्टेटमेंट इसमें लिखना चालू कर दो। इसके अंदर फटाक फटाक से स्टेटमेंट लिखेंगे भैया। तुम फेयर करो क्लास में, कल्ले से नहीं, कल्ले भी तुम कर रहा था इसी में, आज भी कर रहा है इसी में। वो आई डोंट नो अबाउट इट, कल्ले से हमको यहीं पे लिखना चाहिए।
कोई दिक्कत है यहां तक? हो गया क्या? उसमें लिखेंगे भैया, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखना, वन पेयर ऑफ टेस्टीज, वन पेयर ऑफ टेस्टीज, वन पेयर ऑफ टेस्टीज इज present in extra abdominal cavity called scrotum, cavity called scrotum, scrotum. नेक्स्ट लाइन लिखना, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, टेम्परेचर इन स्क्रोटम इज, टेम्परेचर इन स्क्रोटम इज 2.2 to 2.25 degree Celsius. Temperature in scrotum is 2.25 degree Celsius less than normal body temperature. वहीं पे खत्म कर देना, less than normal body temperature, और उस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, less than normal body temperature. हो गया? अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ये टेम्परेचर मजा आने के लिए है कि कुछ काम करने के लिए? काम करने के लिए। तो लिखेंगे दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, लिखो ना, अगला स्टेटमेंट है, दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत है? अरे यहां तक बात समझ में आई? अगला लिखना, टेस्टिस, टेस्टिस, अब टेस्टिस लिखना है, टेस्टीज नहीं, टेस्टिस इज अटैच, एक टेस्टिस अटैच होता है वॉल से, मतलब दोनों अलग अलग अटैच होगा, अलग अलग यूबरनेकुलम से। कोई दिक्कत भाई? तो टेस्टिस is attached to the wall of scrotum or scrotal sac, to the wall of scrotum or scrotal sac, to the wall of scrotum or scrotal sac, or scrotal sac by gubernaculum, by gubernaculum। हाँ, ग्यूबर जो पीछे नहीं लिखवाया था, GU, gubernaculum, ग्यूबरनेकुलम, ग्यूबरनेकुलम को लाल रंग से अंडरलाइन कर देना भाई, ग्यूबरनेकुलम को लाल रंग से अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर है भाई? चलो अगला टॉपिक डालना भैया हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारे पास रेड पेन से डालना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ड ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रिप्ड ऑर्किडिज्म। देखो यहाँ पे वापस समझना है, अरे अरे यहाँ पे समझना, देखो क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है भैया? हिडन। और जहां भी वर्ड ऑर्की मिलेगा, अरे याद करो ना, मेजोरकियम मिला था, मेजोरकियम, ORCHI, ऑर्कियम मिला नहीं मिला? अरे जहां भी वर्ड ऑर्की मिलेगा उसका मतलब किससे होगा भैया? टेस्टीज से। किससे रिलेटेड होगा भैया? ये टेस्टीज से। किससे रिलेटेड होगा भैया? टेस्टीज। अरे वापस से बोलो भैया, अरे वापस से बोलेंगे भाई, वापस से बोलो। अगर कहीं पे लिखा है ऑर्की, ऑर्की का क्या मतलब होता है भैया? टेस्टीज। अरे यार जैसे लीवर का मतलब हेपेटिक होता है ना, कहीं भी अगर हेपेटिक लिखा है इसका मतलब क्या है भैया? वो लीवर की बात कर रहा है। कहीं पे सेफेलॉन लिखा है इसका मतलब क्या बात कर रहा है भैया? ब्रेन की बात कर रहा है। वैसे ही भैया अगर कहीं पे ऑर्की लिखा है उसका मतलब क्या होता है भैया? टेस्टीज। क्या होता है भैया इसका मतलब? टेस्टीज। ये टेस्टीज की बात करेगा। क्लियर है भैया? क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। क्लियर है भाई? अच्छा, छुपा हुआ टेस्टिस कब होगा? कब होगा? जब हमारा टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन हो जाएगा स्क्रोटम के अंदर तब, या डिसेंड डाउन नहीं हो पाएगा तब? अरे यार बर्थ से ठीक पहले हमारा टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन हो जाता है कहां पे? स्क्रोटम के अंदर वो डिसेंड डाउन हो जाता है। अगर ये चीज नहीं हो पाता है, अरे वापस बोलो, अगर ये चीज नहीं हो पाता है तो हम लोग बोलेंगे ना कि टेस्टिस है लेकिन छुपा हुआ है। अरे टेस्टिस है लेकिन वो छुपा हुआ है। अरे बात समझ में? तो छुपे हुए के लिए वर्ड यूज करते हैं क्रिप्ड, छुपे हुए वर्ड यूज करते हैं क्रिप्ड। और टेस्टिस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑर्किडिज्म। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्किडिज्म। तो ऑर्की मतलब क्या होता है? टेस्टिस। क्लियर है भाई? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, द फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, द फेलियर ऑफ टेस्टिस, हाँ FAILURE, फेलियर,
failure of the failure of testes to descend, descend, descend अरे यार, the failure of testes to descend in the scrotal sac, in the scrotal sac. समझ में आ गया क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का क्या मतलब है? अरे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का क्या मतलब है? क्लियर है भाई? जब, अरे वापस सुनना, जब, अरे बोलो भाई, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म मतलब समझ में आ गया? द फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटल सैक. कोई तकलीफ यहां तक? अरे कोई तकलीफ? अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चा को वैसे ही छोड़ देंगे या सर्जरी से नीचे करेंगे? अच्छा मान लो अगर वैसे ही छोड़ दिया गया तो क्या होगा? अरे कहीं काहे मर जाएगा भाई? अबे टेस्टिस तो है ना, मर काहे जाएगा भाई? कुछ थोड़ी हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, बस यही होगा, बस बात खत्म. और स्पर्म बन भी गया तो फंक्शनल स्पर्म नहीं बनेगा. अरे हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस. उस साले को चाहिए कितना? 35 डिग्री सेल्सियस. अरे चाहिए नहीं चाहिए भैया? तो जब डिसेंड डाउन नहीं हो पाया है तो वो एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएगा. और एब्डोमिनल कैविटी में जब रह जाएगा, जब एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएगा तो क्या उसको अपना टेम्परेचर रेगुलेशन का मौका मिलेगा? उसके बाद स्क्रोटम का कोई काम है हमारे अंदर? अरे यार टेस्टिस थोड़े टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा था. टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम तो किसका था? स्क्रोटम का. स्क्रोटम में तो गया नहीं. तो बताओ स्पर्म तो बनेगा, लेकिन क्या फंक्शनल स्पर्म बनेगा? क्या वो अपने जीवन में बाप बन पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. क्लियर भाई? तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको सर्जरी से नीचे कर देंगे, अरे सरका देंगे. तो लिखेंगे अगला स्टेटमेंट. अच्छा ऐसा कब होता होगा मेनली? जब बच्चा 7 महीना में पैदा हो जाए, 6 महीना में पैदा हो जाए, और उसको जबरदस्ती शीशा में रख के उसको डेवलपमेंट करवाया जा रहा हो. उस वो वाला केस में मेरे को देखने को मिलेगा. ऐसे नॉर्मल केस में देखने मिलेगा क्या मेरे को? ऐसे नॉर्मल केस में हमारे को देखने नहीं मिलेगा. मतलब प्री मैच्योर बर्थ हो जाए. अरे सही है ना? अगर प्री मैच्योर बर्थ होगा तो ऐसा केस देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमारे को मिलेगा. तो लिखना इन प्री मैच्योर बर्थ, लिखेंगे हम लोग इन प्री मैच्योर बर्थ, लिखेंगे इन प्री मैच्योर बर्थ स्लैश प्री मैच्योर बेबी. कई बार ऐसा भी होता है कि 9 महीना पूरा भी हो गया, उसके बाद भी बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं है. और प्री मैच्योर बेबी टेस्टिस में रिमेन इन, टेस्टिस में रिमेन इन टेस्टिस पाथवे. जो उसका पाथवे होता है ना नीचे सरकने का, उसी पाथवे में कहीं अटकल पटकल होगा. अरे बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, में रिमेन इन टेस्टिस पाथवे. चलो अगला वर्ड है हमारे पास ऑर्कीपेक्सी. क्या तुम बता सकते हो ऑर्कीपेक्सी किससे रिलेटेड होगा? अरे ऑर्की का मतलब क्या है भैया? अरे ऑर्की का मतलब क्या है? अब वर्ड मेरे को पेक्सी का मतलब समझना है तो टॉपिक डालेंगे ऑर्कीपेक्सी. हाँ तो ये सब वर्ड्स है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आते हैं, मजाक नहीं है. ऑर्कीपेक्सी, ऑर्कीपेक्सी. अब समझना, टेस्टिस को हम क्या करेंगे? टेस्टिस को हम लोग क्या करेंगे? सर्जिकली डिसेंड डाउन करवाएंगे. किसके अंदर? स्क्रोटम. देखो अब हम लोग वापस से बोल रहे हैं, जिस बच्चे के अंदर, वापस से बोल रहा हूं, बताना सही है कि गलत है, जिस बच्चे के अंदर क्रिप्ट ऑर्किडिज्म मिलेगा उसमें हम ऑर्कीपेक्सी का ट्रीटमेंट करेंगे. सही है? मतलब सर्जिकली हम उसको डिसेंड डाउन करवाएंगे. कोई दिक्कत है भाई? तो लिखेंगे ऑर्कीपेक्सी के अंदर, ऑर्कीपेक्सी के अंदर लिखेंगे टेस्टिस आर सर्जिकली डिसेंडेड डाउन, डिसेंड डाउन, टेस्टिस आर सर्जिकली, टेस्टिस आर सर्जिकली डिसेंडेड, DESCENDED, DESCENDED, डिसेंडेड इन स्क्रोटल सैक. कोई दिक्कत भाई? इन स्क्रोटल सैक. कोई तकलीफ भाई? अरे कोई तकलीफ है यहां तक? अरे यार यहां तक समझ में आया क्या? चलो आ जाओ. चलो एक वर्ड, अब एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, एक और नया वर्ड है, बराबर है क्या? अब हमारे पास है ऑर्किडेक्टोमी. देखना जहां भी वर्ड टोमी लगता है, जहां भी वर्ड टोमी लगता है उसका मतलब होता है काट पीट के हटा देना. अरे क्या होता है भैया? काट पीट के हटा देना.
जहां भी, अरे टॉमी का मतलब कोई कुत्ता उता नहीं है रे यहाँ पे, ठीक है भाई, टॉमी का मतलब यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं है। तो जहां भी वर्ड यहाँ पे टोमी लगेगा इसका क्या मतलब है भैया, काट पीट के यहाँ से हटा देना। तो बताओ तो किसको काट पीट के हटा रहा होगा ये, अबे किसको काट पीट के हटा रहा होगा, अबे टेस्टिस रे अनड़ा मारेंगे ना, किसको, पूरा स्क्रोटल सैक को उड़ा देगा। अरे समझ में आया ना, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस और स्क्रोटल सैक, अरे दोनों को बतवा बराबर है। अरे ऑर्की का मतलब ही किससे होता है भैया, अरे ऑर्की का मतलब ही किससे होता है भैया, टेस्टिस से होता है। तो स्क्रोटल सबको सैक उड़ा दो तो टेस्टिस उड़ गया, खाली टेस्टिस निकाल दो, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे बात समझ में आई नहीं आई, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर हम लोग अच्छा सर्जिकल रिमूवल कब करेंगे टेस्टिस का, अरे जब कैंसर उंसर हो जाएगा तब करेंगे सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो अब ज्यादा लबड़ी किया ना तो सबका ऑर्किडेक्टोमी कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। कल से जो टाइम पे नहीं है ना तुमने क्या क्या होगा, ठीक है भाई। अभी तो कुछ नहीं, कल से टाइम पे नहीं आया तो अभी आगे में और लेंगे। अब भाई एकदम फिक्स है इसका, तो आज फिक्स हो गया कि इसका लिया जाएगा आगे, एकदम तगड़ा लेने वाले हैं हम, है ना। देखो एकदम चलो आ जाओ, रिप्लाई भी कुछ नहीं दे सकता है। सर कभी बार बार बोले सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ऑर्किडेक्टोमी, क्लियर है। चलो टॉपिक डालना है स्पर्मेटिक कॉर्ड, जल्दी जल्दी यार स्पीड में लिखते जाओ यार। हाँ तो टॉपिक है ना भाई, अगला टॉपिक डालो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड, खटाक खटाक, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है वो बताओ। क्या गोनेडियल आर्टरी होगा, टेस्टिस में जो आर्टरी जाता होगा, क्या गोनेडियल आर्टरी होगा, क्या गोनेडियल वेन होगा, क्या गोनेडियल नर्व होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ब्लड जहां पे जाता है वो अपना कुछ प्लाज्मा वहीं पे छोड़ के आ जाता है क्या, जिसको हम याद करो प्यार से लिम्फ बोले थे, याद है। तो लिम्फेटिक सिस्टम होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताओ स्पर्म निकलने के लिए वासा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। तो ये सारी बातें होंगी। तो भैया यहां पे देखना स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होगा लिखना, इट कंसिस्ट मत लिखना, नहीं यहां पे लिख देना कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्या क्या मिलेगा हमारे को, कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो हो जाए, चलो आ जाओ। तो ये कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात करें, नहीं तो फिर हमको बाद में मत बोलना कि भैया ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वासा डिफरेंस की। सबसे पहला इसमें वासा डिफरेंस मिलेगा। अच्छा दूसरा बात करो क्या मिलेगा हमारे को, गोनेडियल आर्टरी मिलेंगे हमारे को इसके अंदर, हमारे को मिलेगा इसके अंदर गोनेडियल आर्टरी। तीसरा हमारे को मिलेगा दैट इज द गोनेडियल वेन। चौथा हमारे को मिलेगा गोनेडियल नर्व। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही है क्या। और पांचवा हमारे को लिम्फेटिक सिस्टम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे लिम्फेटिक्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अब बोलेगा ही नहीं सब। अबे लिम्फेटिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया। तो ये हमारे 5 कंटेंट है, क्या क्या है भैया हमारा, वासा डिफरेंस, गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, गोनेडियल नर्व, लिम्फेटिक्स। चलो वासा डिफरेंस, गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, गोनेडियल नर्व एंड द लिम्फेटिक्स।
और एक और कुछ मिलता है जो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वो है हमारे पास इलास्टिक फाइबर। अरे लमरेबल होता है ना भैया, तो हम लोग बात करते हैं इलास्टिक फाइबर एंड फेसिया। एक इलास्टिक फाइबर और फेसिया भी मिलता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर, बराबर है क्या? स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर क्या मिलेगा भैया? इलास्टिक फाइबर एंड फेसिया, इलास्टिक फाइबर एंड फेसिया। इलास्टिक फाइबर एंड फेसिया। क्या क्या है? इलास्टिक भाई, ELASTIC। फेसिया नहीं भाई, पिछले क्लास में तो बताया था फेसिया, FASCIA। भाई पिछला क्लास वाला नहीं पढ़ा था क्या घर पे जाके? तो स्पेलिंग पूछ रहा भाई फिर से। अच्छा एक बात बताओ, अरे स्क्रोटम को सिकुड़ना है या रिलैक्स होना है, ये हम डिसाइड करते होंगे? बोलते हैं बेटा सिकुड़ जाओ, बेटा फैल जाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं। तो लाल रंग से टॉपिक डालेंगे, डार्टोज मसल। डार्टोज मसल। बताओ, डार्टोज मसल हमारे कंट्रोल में है, वो अपने आप काम कर रहा है, अपने आप कंट्रोल में, वो अपने आप के कंट्रोल में है, बराबर है क्या? तो बताओ इनवॉलेंट्री है कि वॉलेंट्री है? वॉलेंट्री का मतलब जिसको हम कंट्रोल करते हैं वो होता है वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब जो अपने आप कंट्रोल होता है। तो हम लोग बात करिए कैसा है भैया? इनवॉलेंट्री मसल है। कैसा मसल है भैया हमारा? इनवॉलेंट्री मसल है। किस प्रकार के मसल है भाई हमारे पास? इनवॉलेंट्री मसल है। और यहां हम लोग बात करें तो ये देखो, यहाँ पे हमारा होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या होता है भैया यहाँ पे हमारा? टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या होता है यहाँ पे हमारा? टेम्परेचर रेगुलेशन। अरे यार, क्या डार्टोज मसल टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ही इन्वॉल्व था क्या हमारा? अरे डार्टोज मसल क्या टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ही इन्वॉल्व था क्या हमारा? कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? चलो, तो दो कंडीशन है, एक बार तो हमारा विंटर सीजन आएगा और एक बार हमारा समर सीजन आएगा, बराबर। ठंडी का मौसम ज्यादा बेहतर होता है भाई, ये हमारा विंटर सीजन, और ये क्या हो गया भैया? समर सीजन। क्लियर है भाई? दो तरह का सीजन आता है हमारे यहाँ मेनली, ऐसे आता है तो 5-6 तरह का। क्लियर है भाई? तो हम लोग बात करेंगे भैया ये विंटर सीजन में क्या हो जाता है भैया? ये कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये इस तरह का टेस्टिस होगा तो ये इस तरह से सिक्रोल पिक्रोल होगा उसी के अंदर, बराबर। और समर सीजन के अंदर क्या हो जाएगा? रिलैक्स ही कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स हो जाएगा ना, एकदम पूरा एकदम मस्त रिलैक्स हो जाएगा। मतलब हम लोग बात करेंगे अगर इस तरह से हमारा टेस्टिस है तो ये हो गया पूरा स्क्रोटल सैक, इस तरह से एकदम लटकल पटकल रहेगा। अरे बोलो ना, आई बात समझ में? नहीं आई? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको ऊपर की तरफ खींचा जाएगा या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, मतलब ये अपलिफ्ट हो जाएगा? नहीं बोलेगा क्या? ये अपलिफ्ट हो जाएगा क्या? और अगर रिलैक्स हो गया तो ये नीचे आ जाएगा क्या? लटक जाएगा क्या? तो हम लोग बोलेंगे क्या, जो लटक जाता है उसको बोलते हैं हैंग डाउन? नहीं, अरे नीचे लटका तो हैंग डाउन। कोई दिक्कत? हैंग डाउन, कोई दिक्कत भाई यहां तक? और ये इनवॉलेंट्री मसल जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। अरे ये जो इनवॉलेंट्री मसल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे लिख देना स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में लिख देंगे इनवॉलेंट्री मसल हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। कोई दिक्कत भाई यहां तक? बताओ तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या मिलेगा भैया? अरे स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या मिलेगा बोलो जरा? क्या वासा डिफरेंस मिलेगा? गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, गोनेडियल नर्व एंड लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर भाई? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई बातें? चलो, चलो अब देखना, जितना भी हम लोग स्क्रोटम पढ़े थे, स्क्रोटम के सारे स्ट्रक्चर में बस एक ही मसल हमारा बचा है, दैट इज अ क्रेमेस्ट्रो मसल। सही है क्या?
अरे हमारा एक ही मसल बचा है ना, क्रीमेस्टर मसल, हम लोग बात कर ले क्या उसकी भी। तो टॉपिक डालना क्रीमेस्टर मसल। देखो एक एक करके सारे मसल हम लोग पढ़ लिए। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रीमेस्टर मसल की। क्या हो गया, लिखो ना जल्दी। अच्छा, क्रीमेस्टर मसल का वर्क किसके अंदर होगा, बच्चा के अंदर कि एडल्ट के अंदर? अरे बच्चे के अंदर या एडल्ट के अंदर? काम, इसका काम किसके अंदर होगा भैया, बच्चा के अंदर या एडल्ट के अंदर? क्रीमेस्टर मसल का काम किसके अंदर चलेगा भैया, बच्चा के अंदर कि एडल्ट के अंदर? अब यार सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्या बच्चा में होता है क्या? अरे हद इंसान है भाई, बताया तो हूं। चलो लिखो, क्रीमेस्टर मसल में लिखना। क्रीमेस्टर मसल में अपन लिखेंगे अपन इसमें, इन एडल्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, इन एडल्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, in adult during sexual excitement, cremaster muscle contract, cremaster muscle contract causing elevation stage। elevation मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एलिवेशन यार केमिस्ट्री में बताया था, इंक्रीज मतलब एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा, या फिर एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग, कॉजिंग यहां पे एलिवेशन अलग है, यहां पे एलिवेशन का स्पेलिंग लिखना ALIVATION, एलिवेशन। और एलिवेशन को ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना मतलब अपलिफ्ट, अपलिफ्ट, ठीक है। उसके बाद ऑफ टेस्टीज हो गया, एलिवेशन ऑफ टेस्टीज, क्लियर है। टेस्टिस को ऊपर खींच लेगा, बताओ स्क्रोटम भी सिकुड़ जाएगा कि नहीं सिकुड़ जाएगा, अपने आप सिकुड़ जाएगा ना भैया, कोई दिक्कत? तो ये पूरा स्क्रोटल सैक, एक बार स्क्रोटल सैक खोलो जरा फिर से, एक बार वापस स्क्रोटल सैक पे जाओ, देखो तो उसके अंदर जितने भी चीज थे ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके क्या इसके अंदर? देखो क्या जितना भी कंडीशन बताया था क्या वो सारा कंडीशन कॉपी में लिख चुके हैं क्या अपन? अरे बोलो भाई, क्या लिख चुके हैं क्या अपन? जल्दी बोल भाई, जल्दी जल्दी। हो गया यहां तक? चलो अब टॉपिक डालना स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। अब हम लोग पूरे टेस्टीज का डायग्राम तैयार करेंगे, बराबर है क्या? देख लेना तुम्हारा डायग्राम बनने वाला है कि नहीं तुम्हारे पेज में, क्लियर है भाई? अगर 13-14 लाइन बचा हो तो उसी में करना, नहीं तो फिर अगले पेज में कर लेना। तो जहां पे टेस्टिस खत्म हुआ ना उसी में लाल रंग से टॉपिक डालो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, उसके ठीक नीचे। अरे सेंटर से डालते ना, ये अलग टॉपिक था, ये नया था, टेस्टिस। चलो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं, वहीं पे हटाना भैया, उसी लाइन में समझना। टेस्टिस की बात करें, अरे टेस्टिस की बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर गुने 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, समझ में आ गया होगा भैया? अरे 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा। अरे 4 से 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंच नहीं बोला हूं बे, इंच में और सेंटीमीटर में अंतर होता है, क्लियर है भाई? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं भैया, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर भाई? तो जहां पे लिखा है ना स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, उसके ब्रैकेट में लिख देना 2 to 3 सेंटीमीटर इंटू 4 to 5 सेंटीमीटर। अरे इंटू का मतलब ये, जैसे मान लो ये वाला रूम जो है, ये वाला मान लो 10 फीट है और ये वाला मान लो 50 फीट है, इस रूम का क्या हो जाएगा 10 इंटू 50, वही है हमारा, क्लियर है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग बताते हैं ना एरिया, वही है हमारा, क्लियर है भाई? तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा डायग्राम एकदम आराम से बनाना, बात करते हैं अपन, क्लियर है भाई? डायग्राम बनाने के लिए भैया कम से कम 2-3 को कलर का यूज करना है, क्लियर है भाई? डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2-4 कलर का यूज कर लेना। चलो आ जाओ,
चलो मेरा काम चल जाएगा इतना में। चलो जो मैं इस कलर से बनाऊंगा ना भैया वो ये ब्लू होगा हमारा, ठीक है भाई। उसके बाद ये वाला कलर जो हमारा रेड है, रेड से करना, ठीक है भाई। और जो मैं इससे बनाऊंगा ना, जो भी डायग्राम मैं इससे करूंगा वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है भाई। ये ब्लैक हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहां तक? कोई तकलीफ भाई? चलो आओ, आ जाओ अपन बात करते हैं। क्लियर है क्या? चलो आओ। डायग्राम इतना बड़ा मत बनाना कि पेज से बाहर चल जाए, हाँ, पर इतना बनाना कि पूरा डायग्राम मेरे को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। बराबर है क्या? देखो ये होता है भैया टेस्टीज। क्या क्लियर है भाई? और ओवल शेप्ड होता है या नहीं होता भाई? अब देखो टेस्टीज का ना दो कंपार्टमेंट होता है, एगो मेजर कंपार्टमेंट और एगो माइनर कंपार्टमेंट। देखो ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड। एगो बड़ा कंपार्टमेंट होता है और एक छोटा कंपार्टमेंट। वापस से बोल भाई, एगो बड़ा कंपार्टमेंट और एगो छोटा कंपार्टमेंट। वापस से बोलेंगे भाई, एगो बड़ा कंपार्टमेंट और एगो छोटा कंपार्टमेंट, एगो और एगो छोटा। तो ये वाला जो लाइन है यही ना डिवाइड कर रहा है एक बड़े कंपार्टमेंट और छोटे कंपार्टमेंट को। अरे बोलो ना। तो इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टेनम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मीडिया स्टेनम। बात करेंगे हम लोग। क्लियर है भाई? अब इस कलर से जो बनाऊंगा वो रेड ब्लैक है। क्लियर है भाई? तो देखो, तो यहां से अब टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होगा कि नहीं होगा, ताकि इसको चोट उट से बचाया जा सके। अरे होएगा या नहीं होएगा? तो भैया इसका कवरिंग जो है ना वो यहां से स्टार्ट होता है इस प्रकार। बराबर है क्या? ये एक ही लेयर होता है, लेकिन देखना ये लेयर कैसे दूगो बना देता है। बराबर है क्या? देखो ये अभी तक एक लेयर दिख रहा है ना भैया। अब देखो ये यहां से वापस से मुड़ा और ये वापस से कवरिंग कर रहा है इसी को। बताओ तो कितना कितना लेयर कवर हो गया भैया? दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या कहीं जगह पे हमारा लेयर खत्म है क्या? अरे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कोई लेयर नहीं है। कोई लेयर नहीं है का क्या मतलब है? अरे वहां पे कोई कवरिंग नहीं है। देखो ना एक साइड में कोई कवरिंग है क्या? अच्छा जिस तरफ कवरिंग नहीं होगा वो किस साइड प्रेजेंट होगा? वो हमारा मीडियन साइड होगा। जैसे मान लो ये स्क्रोटम है, ये मान लो हमारा स्क्रोटम है, एगो टेस्टिस इधर एगो टेस्टिस इधर होगा ना भैया। तो इस टेस्टिस का कवरिंग नहीं होगा इस तरफ, मतलब हमारे सेंटर की तरफ, और इसका नहीं होगा इस तरफ। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आई? पक्की बात? किस किस तरफ होगा? क्लियर है भाई? अरे किस किस तरफ होगा? क्लियर है भाई? किस तरफ होगा भैया? एगो होगा, एगो का होगा इस तरफ और एगो का होगा इस तरफ। मतलब इस तरफ वाले का इस तरफ, इस तरफ वाले का इस तरफ। कोई दिक्कत भाई? मतलब ये होता है मीडियन साइड। हमारा ये वाला है मीडियन साइड। ये एग्जैक्टली जो हमारा लाइन जा रहा है ना, ये हमारा मीडियन साइड। तो मीडियन साइड की तरफ क्या होता है भैया? ये कवरिंग नहीं होता है। ये हमारा टेस्टिकुलर कवरिंग किसके ऊपर नहीं होता है? मीडियन साइड की तरफ थोड़े से जगह पे नहीं होता है, ताकि यहां से पाइप बाहर ओरिजिनेट हो सके। बराबर है क्या यहां तक? अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई यहां तक? चलो तो हमारा बात करें तो हमारे पास देखो, अब देखो, अब ये हम लोग ये देखो, अब ये अब जो हमारा बड़ा कंपार्टमेंट है, छोटे कंपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हम लोग। छोटा कंपार्टमेंट फर्दर डिवाइड नहीं होता है। जो हमारा बड़ा कंपार्टमेंट होता है वो फर्दर बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। क्लियर भाई? जो हमारा बड़ा कंपार्टमेंट होता है वो फर्दर बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। देखो ये इस तरह से कंपार्टमेंट वाइज, ये इस तरह से हमारा कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये इस तरह से क्या हो जाएगा भैया? कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड करेगा। बराबर? ये हमारा कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड। तो ये बहुत सारा कंपार्टमेंट होगा। ऐसा नहीं कि हम 4 को बनाए हैं तो 4 को कंपार्टमेंट है, बहुत सारा कंपार्टमेंट है। अरे क्लियर है भैया? बहुत सारा कंपार्टमेंट है। अब देखो जो हमारा ये होता है ना, एग्जैक्टली ये वाला जो लेयर होता है ना भैया, अब समझना, यहाँ पे एकदम एक पतला सा लेयर होता है लाल रंग का। ये जो हमारा चढ़ा है ना ये भैया, ये हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ना भाई। जो टेस्टिस के अंदर जब हम लोग घुसते हैं ना, तो यहाँ से जहां तक ये कवरिंग है ना हमारा, वहीं से भैया एक हमारा ये लाल रंग का ये इस तरह का लेयर बनता है। बराबर है क्या? ये इस तरह से एक लाल रंग का हमारा लेयर होगा। कहां तक? यहां तक होगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात करो, हमारे टेस्टिस के अंदर मिलता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। इट्स नॉट कमिनिफेरस, इट्स सेमिनिफेरस टिब्यूल। And seminiferous tubule are responsible for the formation of sperm. Seminiferous tubule are responsible for the formation of sperm. मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता कौन है भैया? सेमिनिफेरस टिब्यूल। कौन करवाता है भैया? हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल। और सेमिनिफेरस, जैसे देखो ये हमारा मीडिया स्टेनम हुआ ना भाई, ये हमारा मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम क्या करता है? हमारा टेस्टिस को दो कंपार्टमेंट डिवाइड कर देता है, एक बड़ा कंपार्टमेंट और एक छोटा कंपार्टमेंट। एक बड़ा कंपार्टमेंट और एक छोटा। तो हमारा जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, it is present on the
लार्जर कंपार्टमेंट, मतलब इसके साइड प्रेजेंट होगा, इस साइड नहीं होगा। क्लियर है भाई? तो आप देखो, अब यहां से हम लोग इस प्रकार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना सकते हैं क्या? देखो ये हमारा क्या हो गया भैया, इधर देखो ये हमारा हो गया क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे इस तरह से बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे इस प्रकार, बराबर है क्या? ये इस तरह से अटैच होगा। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? ये हमारा हो गया सेमिनिफेरस। अच्छा बताओ, जो भी स्पर्म बनेगा वो इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है? अभी पाइप ए तरफ रहेगा ना डे, खाली जगह एने है तो एलें से ना पाइप निकलेगा। अभी ना बोले थे एने से पाइप निकलेगा, तो पाइप जब एने से निकलेगा तो एने कथी करने जाएगा बे? हैं? करने जाएगा? एने जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? तो बताओ, तो यहां पे हमारा स्पर्म बनेगा और स्पर्म का कनेक्शन निकलने के लिए यहां पे होगा या नहीं होगा? फिर यहां से बाहर की तरफ आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो देखो अब ये देखो, अब ये जो 3-4 है ना, 3-4 मिलके एक ओपनिंग के साथ निकलेगा, ये सारा 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 मिलके एक ओपनिंग के साथ निकलेगा। देखो एक जगह मिला क्या? अरे मिला नहीं मिला? तो एग्जैक्टली क्या होगा ना, यहां पे एक पूरा चेंबर तैयार हो जाएगा, एक बड़ा सा, जिसमें सारा जगह का स्पर्म यहीं पे आके मिलेगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पे इस तरह से ओपनिंग रहेगा ये सारे ट्यूब का इसके अंदर। अब ये वाला ट्यूब फिर बाहर से कनेक्ट हो रहा होगा, अब बोलवे नहीं करेगा सब। अरे ये वाला ट्यूब फिर बाहर से कनेक्ट, मतलब ये वाला ट्यूब फर्दर फिर इस तरह से बाहर कनेक्ट होता होगा। अरे है ना भाई? ये वाला ट्यूब है ना, फिर क्या होता होगा? ये बाहर की तरफ कनेक्ट होता होगा। अरे सही है ना? और ये वाला ट्यूब से कनेक्ट हो जाता है हमारा, और ये वाला जो हमारा ट्यूब होता है ना भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस बनाया मैंने, और इसके बाद जो हम लोग इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अब हमारे पास क्या है भैया? दैट इज द वासा डिफरेंस। कोई दिक्कत है यहां तक? यही स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का। क्लियर है भैया? अब सबका नाम पढ़ना हमारे को, कौन क्या क्या है। अरे यही है ना, एकदम आसान सा डायग्राम है भाई। अरे इसके अंदर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, खत्म बात। अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, बराबर है क्या? चलो सबसे पहले देखना इधर, सबसे पहले ये वाला देखो, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ये बताओ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है क्या? पहले लेयर वाइज बात करते हैं, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो, जो सबसे बाहरी लेयर होता है ना भैया, जो हमारा सबसे बाहर वाला लेयर है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको भैया? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्यूनिका वेजाइनलिस। कोई तकलीफ भाई? अच्छा, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है, वो पूरे में है क्या? ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या पूरे में है क्या? नहीं, वो पूरे में नहीं है, एक जगह पे एब्सेंट है। अच्छा कौन सा लेयर पूरे में है? अंदर वाला ब्लू वाला, देखो जरा है क्या? अरे है या नहीं है? तो भैया ये जो हमारा ब्लू वाला लेयर होता है, ये वाला ब्लू ब्लू ब्लू, देखो ब्लू मार्क कर रहा हूं भैया, तो ये हमारा सेकंड है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब समझना इसको काहे मिटाया भाई? देखो यहाँ पे दो लेयर है क्या, और दोनों लेयर को मिला के बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका वेजाइनलिस। याद करो, जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग पेराइटल, और जो अंदर वाला लेयर होता है विसरल। अरे नहीं याद है तो लंग्स याद कर लो भैया, लंग्स बताया था भैया कि लंग्स में भैया दो आउटर कवरिंग होता है, एक होता है पेराइटल और अंदर साइड में होता है विसरल। अरे बताया था भाई, अरे बताया था नहीं? तो हमारा ये वाला लेयर क्या हो गया? पेराइटल, बाहर वाला है तो, अरे ये पेराइटल, और ये वाला क्या हो गया भैया? विसरल। अरे सही है क्या? और इन दोनों को हम मिला के क्या बोल रहे होंगे भैया? ट्यूनिका वेजाइनलिस। कोई दिक्कत भाई? वो दोनों लेयर मिलके क्या बोल रहे हैं हम लोग उसको? ट्यूनिका वेजाइनलिस। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे बोलो यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो टेस्टिस है वो दो लोब में, दो मेजर लोब में डिवाइड हुआ है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। फिर जो छोटा वाला लोब है वो फर्दर और डिवाइड हो गया है क्या? अरे तो पहली बार डिवाइड हुआ तो लोब, पहली बार डिवाइड हुआ तो लोब, और फिर से डिवाइड हो गया तो लोब्यूल्स। अरे पहले आया तो एल्वियोलाई, ये पहले आया तो ब्रोंकाई, और फिर डिवाइड हो गया था ब्रोंकियोल्स। अरे बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोले थे कि नहीं बोले थे?
तो ये एग्जैक्टली जो हमारा ये वाला जो चेंबर खाली चेंबर है, ये खाली चेंबर क्या होगा भैया हमारे पास, बोलो खाली चेंबर क्या है, टेस्टिक्यूलर, अरे टेस्टिस के अंदर है ना भैया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अरे छोटा छोटा कंपार्टमेंट है ना भैया, और क्या होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल एगो टेस्टिस के अंदर, तो एगो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं वो लगभग 250 होते हैं। कितना होता है भैया, लगभग 4 को 5 को नहीं होता, जितना बनाया केवल उतना ही नहीं है भाई, तुमको समझने के लिए उतना बनाया गया है। क्लियर भैया, तो भैया क्या होता है टोटल 250, क्या होता है भैया टोटल 250, अरे क्या होता है टोटल भैया। चलो उधर का सारा डायग्राम क्लियर हो गया क्या, अरे उधर का सारा डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। चलो एक लाल रंग का लेयर तुमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अरे लाल रंग का लेयर तो वैसे ही बनाया गया होगा ना भाई, एक अंदर में लेयर होगा टेस्टिस के अंदर, अरे होगा या नहीं होगा। अब समझना वापस से, मैं जो मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना भैया, मैं इस लेयर को मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो लाइन जो डिवाइड कर रहा है ना हमारे इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, एक बड़े लोब को और छोटे लोब को, हम उसको मार्क कर रहे हैं। देखो ये वाला लेयर मार्क किए हम लोग, और यहां से हम लोग इसका नाम लिख रहे हैं, ये हमारा तीसरा नाम लिख रहे हैं, ये तीसरा नाम लिख दिया हम लोग, यहां हम लोग चौथा नाम लिख रहे हैं। क्लियर भाई, और ये जो हमारा चौथा नाम है ये हमारा मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मीडिया स्टेनम, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मीडिया स्टेनम, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मीडिया स्टेनम। याद रहेगा भैया, मीडिया स्टेनम डिवाइड्स द टेस्टिस इनटू 2 लोब्स, वन लार्जर लोब, सेकंड ये मतलब स्मॉलर लोब, एंड द स्मॉलर लोब आर प्रेजेंट टुवर्ड द मीडियन साइड ऑफ द बॉडी। सही है, हमारे बॉडी के मीडियन साइड में प्रेजेंट है, ये हमारा मीडियन साइड है ना भाई, ये हमारा क्या भैया मीडियन साइड, ये हमारा लेटरल साइड, ये हमारा मीडियन साइड। तो भैया हम लोग बोले स्मॉलर लोब्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द मीडियन साइड, एंड टुवर्ड्स द मीडियन साइड द ट्यूनिका वेजाइनलिस इज एब्सेंट। सही है, जहां पे मीडियन साइड की तरफ हमारा ट्यूनिका वेजाइनलिस एब्सेंट होता है। कोई तकलीफ है क्या यहां तक, अरे बात समझ में आई या नहीं आई, पक्की बात, कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलो, अरे कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलेंगे भैया, अरे कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो अपन बोलेंगे। क्लियर है, अरे कोई तकलीफ यहां तक, चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। देखो इधर अब हम लोग बोल रहे हैं ये वाला लेयर, ये वाला, ये देखो ये पाइप है क्या, ये वाला पाइप जो आके यहाँ पे खुल रहा है, अच्छा ये किसको कैरी करता होगा भैया, स्पर्म को। तुम स्पर्म का रास्ता मेरे को बता सकते हो क्या, अरे स्पर्म का रास्ता बता सकते हो, बताओ बनता कहां है, कमी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कहां बनता भैया, सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इस ट्यूब में आएगा, फिर इस ट्यूब में यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से आगे जाएगा। अरे बात समझ, क्या यही सीक्वेंस चलेगा क्या भैया, ये सीक्वेंस एग्जाम में मिनिमम 10 बार पूछा गया है अभी तक, ये सीक्वेंस अभी तक 10 बार पूछा गया है कि स्पर्म का एग्जैक्ट रास्ता क्या होता है। क्लियर है भाई, समझना जरा। तो हम लोग इसकी बात करें, ये वाले की बात करें तो क्या ये सेमिनिफेरस, मतलब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है क्या, इंपॉर्टेंट मार्क करना भैया इसको, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है क्या, अब नहीं बोलेगा सब, क्या ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है क्या, अरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है या नहीं है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या एगो दूगो होगा, अबे लोब है 250 और एगो लोब के अंदर 2-3 दिख रहा है, एगो लोब के अंदर कितना दिख रहा है भैया, 2-3, तो पूरे टेस्टिस के अंदर जो है वो लगभग 400 से लेके 1200 तक होता है। कितना होता है भैया, 400 से लेके 1200 तक। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम सुना है क्या, अरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम सुना है क्या, वो यहीं से रिलीज होता है भैया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। उसका स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ेंगे ना उसमें हम तुमको बताएंगे कि वो कहां से रिलीज होता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक क्लियर है बातें, अरे यहां तक बातें क्लियर है। चलो स्पर्म का पाथवे देख ले क्या एक बार, कैसे कैसे हमारा स्पर्म ट्रांसफर होता है, अरे देखे नहीं देखे भैया। चलो हम लोग बात करें ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्यूबुलाई रेक्टाई, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये वाला जो बार बार ओपनिंग हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। क्लियर भाई, ये वाला जो पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, इट्स नॉट डिफरेंसिया, इट्स वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया बराबर। और ये जो लाल वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया बराबर है। अब नहीं बोलेगा सब, अरे क्लियर है ना,
अब नहीं बोलेगा सब, क्लियर है? अच्छा देखो, अब ये जो रीजन है ना, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कैपुट। क्या बोलते हैं इसको अपन? कैपुट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस, और इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉर्डा। कैपुस, कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा, कॉर्डा। और ये तीनों को मिला के बोला जाता है एपिडिडाइमस। क्या बोला जाता है भैया? एपिडिडाइमस। और भैया एपिडिडाइमस का जो लेंथ होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 अच्छा एक बात बताओ, हमारे बॉडी में क्या स्पर्म मूवेबल होता है क्या? अब बोलवे नहीं करेगा सब, नहीं होता है। यही तो फीचर होता है हायर ऑर्गेनिज्म का। हायर ऑर्गेनिज्म का ये फीचर होता है कि भैया उसके अंदर उसका गैमीट जो है मूवेबल नहीं होता है। स्पर्म मेल के अंदर मूवेबल नहीं है और एग फीमेल के अंदर मूवेबल नहीं है। सही है? स्पर्म जो है वो मेल के अंदर मूवेबल नहीं है। स्पर्म मूवेबल कब होता है? जब वो फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करे, वो मूव करने लग जाता है। याद करो ना, कैपेसिटेशन होता है सर्विक्स के अंदर। अरे याद है या भूल गए? चलो आ जाओ। चलो अब वासा डिफरेंशिया की बात करें थोड़ा। वासा डिफरेंशिया एग्जैक्टली, अच्छा ये वाला लाइन टोटल कै गो होगा? ये वाला लाइन टोटल कै गो होगा? ये वाला लाइन टोटल होता है 12 से 20। कितना होता है भैया? 12 से 20। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें स्पर्म अपने आप मूव करता होगा कि करवाया जाता होगा? कौन करवाता होगा? सीलिया। तो हम बता दें कि वासा डिफरेंशिया के अंदर जो मूवमेंट है वो सीलियरी मूवमेंट है। सिलियरी मूवमेंट इस बात को दिखा रहा है कि मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है वो नॉन मोटाइल होता है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? वो क्या होता है भैया हमारा? नॉन मोटाइल होता है। जल्दी से डायग्राम क्लियर करो तो जल्दी से। ट्यूनिका वेजाइनलिस है, पेराइटल, PARIETAL, पेराइटल, और एक है हमारा विसरल। जो बाहर वाला लेयर हो गया उसको हम बोलते हैं पेराइटल, और जो अंदर वाला लेयर हो गया उसको हम बोलते हैं विसरल। जो बाहर वाला लेयर है उसको, और जो अंदर वाला लेयर है उसको विसरल। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजाइनलिस। कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई दिक्कत यहां तक? चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ये जो लाल वाला लेयर होता है ना भैया, जो अंदर डॉट 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 मार नहीं किया हूं भैया, ये जो लाल वाला लेयर होता है इसके बारे में भी लिखिए लो, कायला छोड़ेगा इसको भी। तो ये वाला जो लाल वाला लेयर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। क्या बोलते हैं? वेस्क्युलरिस। वेस्क्युलरिस का मतलब जिसमें ब्लड वेसल हो। कोई दिक्कत है भाई? अरे बोल भी नहीं करेगा सब। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग उसको? ट्यूनिका वेस्क्युलरिस।
चलो जल्दी करो। क्या मार्क कर लो ना। देखो, ट्यूनिका वेजाइनलिस को एक मार्क करना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को 2 मार्क करना, ट्यूनिका वेस्क्युलरिस को 3 मार्क करो, जो 3 है वो 4 मार्क करो, जो 4 है वो 5 मार्क करो, जो 5 है उसको 6 मार्क करो। बात खत्म हो गया। सबका हो ही गया है बस। मिटा दें? जल्दी करो, तुम्हारे पास एग्जैक्टली कितना मिनट है अभी से? अभी भैया टाइम हो रहा है तुम्हारे को 7:49 हो रहा है। इट्स 7:54 में मिटा देंगे हम। 7:54 में अपन मिटा देंगे। हम्म। अच्छा, तुम कुछ भी याद करो या नहीं करो, भैया स्पर्म का पाथवे एग्जैक्ट पूरा याद होना चाहिए, कहां से कहां मूव करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया से एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंस। कोई दिक्कत? चलो, हाँ बोलो। हाँ तो बहुत
चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो इधर देख, इधर देख भाई इधर देख, हम लोग क्या बोल रहे थे, चलो एपिडाइमस लाल रंग से लिखना भैया, ठीक है, मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ इधर देखो, जल्दी जल्दी लिखो भाई। हम लोग बात कर रहे हैं एपिडाइमस की, क्लियर है, बस वहीं पे लिख लो, वहीं पे खत्म हो जाएगा, वही जो छोटा चाहे हम वहीं पे लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, वही लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भैया मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, ये हो गया इसका लेंथ। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, बराबर है क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपुट, क्या बोलते हैं हम लोग इसको। अच्छा एक बात बताओ, जहां से स्टार्ट होता है उसको हेड बोलते हैं कि टेल बोलते हैं। अरे मान लो मेरे को बोला जाए स्टडी किया जाए तो ऊपर से नीचे स्टडी करेगा, नीचे कि पहले टांग है फिर जांग है ऐसा करेगा क्या, नहीं ना, ऊपर से चालू करेंगे ना भाई। तो ये देखो हम लोग एपिडाइमस को शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो ये वाला एग्जैक्टली हेड पोर्शन होगा, है ना भाई। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कॉर्पस मतलब बॉडी पोर्शन होगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्डा मतलब लोअर पोर्शन होगा। अरे कॉर्डा का मतलब है ना टेल होता है रे, याद करो, कौडेटा, कौडेटा, यहाँ नहीं कौडेटा यहाँ नहीं आया था रे, ये आया था एम्फीबिया के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं टेल्ड एम्फीबिया, कौडेटा, इट्स नॉट कॉर्डेटा, इट्स कौडेटा, याद है, अरे याद है या नहीं याद है। चलो तो हम लोग कैपुट की बात करें तो कैपिट को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, कैपुट को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं ग्लोबस, हम लोग बोलते हैं ग्लोबस मेजोरा। क्या बोला जाता है इसको भैया, ग्लोबस मेजोरा, और इसको बोला जाता है ग्लोबस माइनोरा। चलो हो गए खत्म। क्या नहीं हटेगा तो अगले पेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर लो ना, यहां पे तो किया ही जा सकता है ना। चलो आ जाओ, यहां तक हो गया भाई। अब स्टेटमेंट जो है ना वो अगले पेज में लिखना है, बराबर है क्या, फटाक फटाक से स्टेटमेंट लिखना। हम लोग बात करते हैं कि भैया एपिडिडाइमस में क्या क्या होता है भैया, कैपुट एपिडिडाइमस है हमारे पास, एपिडिडाइमस है हमारे पास, कैपुट एपिडिडाइमस कॉमा कॉर्पस एपिडिडाइमस कॉमा एंड कॉर्डा एपिडिडाइमस कॉर्डा एपिडिडाइमस, बराबर है क्या। अब याद करो मैंने तुमको बताया था, अरे यार याद करो मैंने पहले दिन बताया था भैया, स्पर्म का मैच्योरेशन कहां होता है, अरे स्पर्म कहां मैच्योर होता है, एपिडिडाइमस में आके, बताया था तुमको। अरे ये बात मैंने बताया था भाई, तुम लोग भूल गए भाई ये चीज, स्पर्म कहां मैच्योर होता है भैया, एपिडिडाइमस में आके, बोला था। द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन, मतलब अगर एपिडिडाइमस हटा दो तो क्या स्पर्म मैच्योर हो पाएगा, क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा, जब मैच्योर नहीं होगा, जवाने नहीं होगा तो कति होगा रे। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अच्छा ये सब लिखने से पहले एपिडिडाइमस टॉपिक डाल देना, ठीक है ना भाई, जहां पे ये लाइन लिखना चालू करोगे ना वहां पे एपिडिडाइमस टॉपिक डाल देना लाल रंग से, क्लियर है भाई। और ये वाले स्टेटमेंट को हाईली इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ये वाले स्टेटमेंट को हाईली इंपॉर्टेंट मार्क करना भैया। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमस, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस। अब बताओ, अरे बताओ हमारा जो मेल स्पर्म जो है वो हमारे बॉडी के अंदर मूवेबल होता है, एपिडिडाइमस के अंदर आने के बाद घूम रहा होता है क्या, अरे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसका फंक्शनल मैच्योरेशन करवा रहा है मतलब इसको एक्टिव करता होगा, अरे यार सुनता ही नहीं यार तुम लोग तो। इधर देख भाई, इधर लिख लेगा तो बाद में भी लिख लेगा भाई, थोड़ा देर बाद भी लिख सकता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है तो लिखो लिखो, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, ताकि मैं पॉइंट लिखाऊंगा साथ साथ लिखना तुम लोग। चलो आ जाओ एक बार बात करते हैं हम लोग, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सबका हो गया क्या, लिख 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 जल्दी 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 लिख जल्दी। चलो देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अरे इधर देखो भैया, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, फिर लिख रहा है, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलेगा, टाइम दे दिया लिखने का। अब इधर देख, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अब एक बात बताओ, अभी तक हमारा जो स्पर्म बना है वो भी नई नवेली मतलब नया नवेला है, अभी लड़का का है ना रे,
अभी नया नवेला है कि नहीं है भाई? तो बताओ काम करेगा कि नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से? काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके। तो भैया उसको मैच्योर कहाँ किया जाएगा? एपिडाइमस के अंदर। मतलब एपिडाइमस के अंदर उसको जवान कर दिया जाएगा। मतलब जवान होते साथ मतलब फुदका फुदकी चालू कर देगा, बोलेगा साला अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना भाई? जेने तेने भाई तबाही मचाने का सोचने लगेगा। अभी सोचेगा या नहीं सोचेगा भैया? स्पर्म सोचेगा ना। अब बताओ उसको काबू करने की जरूरत है या नहीं है? अगर बताओ एपिडाइमस काबू नहीं किया तो क्या 120 मिलियन स्पर्म एक साथ स्टोर हो पाएगा? नहीं ना रे। पता लगा धड़ाक धड़ाक बोलेगा ये हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तुम वेट करो तो हम निकलते हैं, तो तक ले हम तो मैच्योर हो गए। अरे है कि नहीं रे? अरे है या नहीं है? तो अब क्या करेगा? अब अगर ऐसा होता है तो जैसे मान लो कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए किसी फील्ड में, बराबर है? अगर मुझे सप्रेस करना है तो क्या करो? बहुत सारा लाद दो हमरे ऊपर, है ना? बहुत मतलब वर्क बर्डन डाल दो हमरे ऊपर। जब वर्क बर्डन डाल दोगे तो अपने आप स्लो डाउन हो जाएंगे हम लोग, नहीं हो जाएंगे? तो अब स्पर्म के ऊपर क्या करता है ना, बहुत सारा प्रोटीन लाद दिया जाता है। प्रोटीन क्या किया जाता है? लाद दिया जाता है उसके ऊपर। अच्छा प्रोटीन उसके ऊपर लाद दिया तो बताओ अब वो एक्टिव है कि अब लेस एक्टिव हो जाएगा, पहले से लेट हो जाए बेचारा? अब जो बहुत फुदक रहा था, इन्होंने घूम रहा था एकदम सीना टाइट करके, अब बेचारा रुक जाएगा, एक ही जगह बैठल रहेगा, बोलेगा हाँ हाँ बन लो बना लो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव कहने का मतलब चलने के मामले में इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आया क्या? चलने के मामले में इनएक्टिव हो जाएगा। और ये साला एक्टिवेशन उसको केवल तब मिलेगा जब वो कहां जाएगा? सर्विक्स में जाएगा भैया। वो जब कहां जाएगा भैया? सर्विक्स में जाएगा। तब तक हमारे अंदर फिर उसको एक्टिवेशन मिलने वाला नहीं है। मतलब एपिडिडाइमस क्या करता है? पहले स्पर्म को मैच्योर करता है, मतलब काम कर सके उस लायक बनाता है, और उसके ऊपर बहुत सारा इनहिबिटरी प्रोटीन डाल देता है। अरे रोक देना उसके एक्टिविटी को, मतलब इनहिबिट कर देना, तो इनहिबिटरी प्रोटीन उसके ऊपर लाद देता है ताकि वो ज्यादा फुदका फुदकी ना करे अपने ही अंदर। अरे बात समझ में? अरे यार तुम सोचो ना, उसके अंदर फ्रक्टोज होता है स्पर्म के अंदर। अगर वो घूम घाम किया तो साला स्पर्मा तो खत्म, फ्रक्टोज तो खत्म कर लेगा घूम घाम करके। अरे फ्रक्टोज कथी है? फ्यूल है ना रे उसके घूमने के लिए, एनर्जी है ना उसके घूमने के लिए। वो साला घूम घाम करके तो फ्रक्टोज खत्म कर लेगा। अच्छा फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा तो कभी अलुआ, फिर कभी बोलेगा रे फ्रक्टोज दो फ्रक्टोज दो, नहीं। फिर उसके लिए क्या करेगा भैया? उसको स्टोर करके रखेगा। इसलिए इनहिबिटरी प्रोटीन उसके ऊपर लाद दिया जाता है। क्या किया जाता है भैया? उसके ऊपर इनहिबिटरी प्रोटीन उसके ऊपर लाद दिया जाता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अरे आई समझ में नहीं आई तो एपिडिडाइमस में लिखेंगे स्टेटमेंट भैया, सम इनहिबिटरी प्रोटीन, जल्दी लिखो, सम इनहिबिटरी प्रोटीन आर रिलीज्ड, सम इनहिबिटरी प्रोटीन आर रिलीज्ड बाय एपिडिडाइमस, some inhibitory protein are released by epididymis, some inhibitory protein are released by epididymis, एपिडिडाइमस। अब हो गया कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन हो गया रिलीज। अब बताओ क्या इसके चक्कर में इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज हुआ है और वो स्पर्म के ऊपर लद गया है? बताओ क्या स्पर्म मूव करेगा अब मेल बॉडी के अंदर? अब ये कहां जाके मूव करेगा? फीमेल के बॉडी, फीमेल बॉडी में। जब तक सर्विक्स को नहीं मिलेगा तब तक ये फिर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अरे फिर तब तक ये फिर एक्टिवेट, मान लो ऐसे ही स्पर्म निकल दिए फ्री में, कहीं घूमेगा क्या इधर? नहीं भैया वो इनएक्टिव है, कुछ नहीं हो सकता, उसको सर्विक्स चाहिए। अब क्लियर भाई? तो ब्रैकेट में लिखना, उसी में ब्रैकेट में लिखेंगे, अलग अलग कलर यूज करेंगे भैया, ब्लैक यूज कर लो, लिखेंगे सो स्पर्म रिमेन इमोटाइल। इमोटाइल मतलब, अरे मोटाइल मतलब घूमने वाला, इमोटाइल मतलब नहीं घूमेगा। सो स्पर्म रिमेन इमोटाइल। क्या हमारे पूरे मेल जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म घूमेगा या नहीं घूमेगा? अरे स्पर्म मेल जेनाइटल ट्रैक में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अपने आप नहीं घूमेगा। तो लिखना सो स्पर्म रिमेन इमोटाइल इन होल मेल जेनाइटल ट्रैक। इमोटाइल, हे भगवान हम यहां स्पेलिंग लिख रहे हैं फिर भी तुम क्या लिख रही है तुम उधर? अब मोर लिखिए, एमओआर, एमओआर लिख देगी तो मर जाएगा रे। मोटाइल, मोटाइल मतलब घूमने वाला, और इमोटाइल मतलब नहीं घूमने वाला। चलो, इन होल मेल जेनाइटल ट्रैक, इन होल मेल जेनाइटल ट्रैक, पूरे जेनाइटल ट्रैक में ये फिर घूमेगा नहीं भैया, पूरे जेनाइटल ट्रैक में ये घूमेगा नहीं। अरे बराबर है ना, ये पूरे जेनाइटल ट्रैक में घूमेगा नहीं। हो गया भाई? चलो आ जाओ, अगला बात करो, अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट इसी में लिखेंगे, अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, अ लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अ लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, CH, हाँ कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTEROL, CHOLESTEROL,
ROL, cholesterol, a layer of cholesterol, a layer of cholesterol is formed at the apex of sperm, form at the apex of sperm, form at the apex of sperm, बराबर है क्या? स्पर्म के एपेक्स पे क्या मिलेगा भैया? कोलेस्ट्रॉल हमारे को मिलेगा, और वो भी कौन बनाया हुआ रहेगा भैया? एपिडिडाइमस। कौन बनाया भैया? एपिडिडाइमस। अच्छा एक बात बताओ, हमारा स्पर्म किसके अंदर स्टोर होगा? अभी ऐसा लगता है, होता नहीं है भैया, तो कॉपी के छत पे लिख लेना। देखो ये जब स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं ना, ये जब स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे को यही महसूस होता है कि भैया स्पर्म स्टोर कहां होगा भैया? एपिडाइमस में। पर ऐसा नहीं होता भैया, अगर एपिडाइमस में स्टोर होने लग गया तो नया जो स्पर्म बनेगा उस साला उसका फंक्शनल मैच्योरेशन कहां होगा फिर? अरे नहीं समझ में आया? उसको वहां से सरकना पड़ता है भैया, हटना पड़ता है वहां से। तो लिखना वहां पे कॉपी के छत पे, मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ स्पर्म अकर इन वासा डिफरेंस। वासा इफरेंस नहीं बोल रहा हूं, इफरेंस नहीं, डिफरेंस। मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ स्पर्म, अरे एपिडिडाइमस के बाद वासा डिफरेंसिया आता है ना। मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ स्पर्म इन वासा डिफरेंसिया, इन वासा डिफरेंसिया, इट्स नॉट इफ्रेंसिया, इट्स डिफरेंसिया। अरे इफ्रेंसिया तो टेस्टिस के अंदर होता है ना रे। अरे एपिडाइमस से पहले इफ्रेंसिया था ना भाई, ये हमारा डिफरेंसिया है एपिडिडाइमस के बाद, एपिडिडाइमस के बाद। कोई दिक्कत भाई यहां तक? चलो टॉपिक डालना, पाथवे ऑफ स्पर्म। एक अंदर हाँ तो टॉपिक है ना भाई अपना, ये तो हमारा मेजर टॉपिक आया अभी, पाथवे ऑफ स्पर्म। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भैया इस टॉपिक को, यहां पे लिख लेना कि ऐसा कोई ईयर नहीं है जहां सवाल ना पूछा गया हो, बराबर है क्या? हर साल कहीं ना कहीं ऑप्शनल में आए चाहे कहीं भी आए, ये सवाल आ ही जाता है कि भैया हमारा स्पर्म किस किस रास्ते से गुजरता है, बराबर है क्या? हर साल क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। क्लियर है भाई? पाथवे ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पर्म कहां कहां से निकलेगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई? अच्छा स्पर्म बनता कहां है? सेमिनिफेरस टिब्यूल में, सही है, वहां से आता है। फिर बोलो टिबुलाई रेक्टाई से, रेटिटेसिस से, वासा एफरेंसिया से, एपिडाइमस से, वासा डिफरेंस से, माइलोवेजिकल प्रोस्टेट, यूरेथ्रा और फिर बाहर। अरे क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो स्पर्म सबसे पहले कहां बनेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। सेमिनिफेरस, सही है ना? तो यहां बन गया हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। अब यहीं से हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे भैया, सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहां जाएगा? जल्दी बोलो। क्या टिबुलाई रेक्टाई में जाएगा? डायग्राम देखिए, बोलो भैया, क्या टिबुलाई रेक्टाई में जाएगा? क्या टिबुलाई रेक्टाई से रेटिटेसिस में जाएगा? अब नहीं बोलेगा भैया। अरे इसके बाद कहां जाएगा? वासा इफ्रेंसिया, इट्स इफ्रेंसिया। क्लियर है भाई? अब इसके बाद कहां जाएगा? बोलो जल्दी। अरे इसके बाद कहां जाएगा भैया? बोलो जल्दी। एपिडिडाइमस। कहां जाएगा भैया? एपिडिडाइमस। अच्छा बताओ तो वासा इफ्रेंसिया कै गो होता है? 12 से 20 गो। और कौन सा मूवमेंट होता है भैया? सीलियरी मूवमेंट। यहां पे कौन सा मूवमेंट होगा भैया? सीलियरी मूवमेंट। समझ में आ रहा है क्या? अभी भी हमारा स्पर्म जो है वो जब मैच्योर ही नहीं है, ऐसा लगता है कि सर अभी तो अपने आप मूव करेगा, क्या इनेक्टिव तो एपिडाइमस में होगा रे, तो नहीं, अभी तो नया नया बना है, कैसे चलना सीख लेगा? अभी लड़का आज पैदा होगा चलने लगेगा? नहीं ना रे। हाँ चलो आ जाओ। तो ये हम लोग बात करें। अच्छा देखो, जिस रास्ते वासा इफ्रेंसिया से जो एपिडिडाइमस में जाता है उस रास्ते को हम लोग डक्टस इफ्रेंसिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डक्टस इफ्रेंसिया भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है भाई? अरे बोलो। अच्छा एपिडिडाइमस से फिर कहां जाएगा? बोलो जरा। वासा डिफरेंस में। कहां जाएगा भैया? वासा डिफरेंसिया में। कहां जाएगा भैया? वासा डिफरेंस। कहां जाएगा भैया? वासा डिफरेंस। कोई दिक्कत है भाई? अच्छा वासा डिफरेंस को ही एक और नाम दिया जाता है। अच्छा इसको देखो, इसको डक्टस इफ्रेंसिया बोले हैं तो इसको डक्टस डिफरेंसिया बोल सकते हैं। देखो ना, वासा इफ्रेंसिया को क्या बोल रहे हैं? डक्टस इफ्रेंसिया। तो वासा डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं? डक्टस डिफरेंसिया। हाँ ये दोनों एक ही बात है, बराबर है क्या? अरे वासा इफ्रेंसिया को ही क्या बोलते हैं? डक्टस इफ्रेंसिया। तो वासा डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं? डक्टस डिफरेंस। अरे बोल सकते हैं भैया, डक्टस डिफरेंस।
डक्टस डिफरेंस। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस में ना डीई होता है हर जगह, मैं ये गलत लिख दिया हूं, है ना भाई? डीई होता है, ठीक है, डी आई नहीं होता है, इस डिफरेंस में डीई होता है। क्लियर है? चलो हो गया क्या यहां तक? चलो अब तो समझना, वासा डिफरेंसिया से जाता है अम्पुला में, ये एम्पुला में कहा जाता है भैया? ये एम्पुला कहा जाता है भैया? ये एम्पुला। और एम्पुला से जाता है इजेकुलेटरी डक्ट, किसमें जाता है भैया? इजेकुलेटरी डक्ट, किसमें जाता है ये? इजेकुलेटरी डक्ट। और इजेकुलेटरी डक्ट से जाता है यूरेथ्रा में, कहा जाता है भैया? अरे बोल ना रे। और यूरेथ्रा से कहां चला जाएगा भैया? बाहर। अरे बोलो ना, अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा रे? तो हम लोग बात करें यूरेथ्रा से बाहर मतलब इजेकुलेट हो जाएगा बाहर, इजेकुलेशन ऑफ सीमेन मतलब बाहर निकल जाएगा भैया स्पर्म। तो ये हमारा हो गया पाथवे। अब डिपेंड करता है कि कहां निकलता है कि नहीं भाई? कहीं भी निकल सकता है। चलो पाथवे ऑफ स्पर्म समझ में आया क्या? हाँ अब इसकी इस तरफ आने लगो, इस तरफ आने लगो, एरो करके इस तरफ आने लगो। हाँ इजेकुलेशन, इजेकुलेशन ऑफ सीमेन मतलब स्पर्म का इजेकुलेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? चलो एक बार पाथवे रटेंगे क्या हम लोग साथ में? अरे हो गया, बस मिटा रहे हैं अब। भाई जब हम लिख रहे थे तुम लोग सुत रहा था क्या?